तो बच्चों इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 9 सब्जेक्ट मेंटल मैथ चैप्टर 4 दो चर वाले रैखिक समीकरण के आगे के क्वेश्चन को। ठीक है, ये सेशन 2024-25 के लिए है। तो मैंने बच्चों इस चैप्टर में क्वेश्चन 1 to 25 अपलोड कर दिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो कमेंट में लिंक मिलेगी, ओपन करके देख सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 से इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ध्यान से देखो ताकि समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 26 है, रैखिक समीकरण 9/x - 11/y बराबर 1/x + 1/y, जहाँ x 0 के बराबर नहीं है और y भी 0 के बराबर नहीं है, को मानक रूप में बताइए। ध्यान से देखो, आंसर नंबर 26। आंसर नंबर 26 इक्वेशन है बच्चों 9/x - 11/y = 1/x + 1/y। इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 9y माइनस ये हो जाएगा 11x, और नीचे को नीचे से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा xy = इधर भी सेम क्रॉस मल्टीप्लाई, y बन जा y प्लस x बन जा x, अपॉन में नीचे xy हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों तरफ xy से xy कट गया। ठीक है, ऊपर बचा 9y - 11x = y + x। ठीक है, इस साइड लाएंगे 9y - 11x, ये इधर आएगा प्लस का, माइनस हो जाएगा, x भी इधर माइनस का हो जाएगा, इधर प्लस का, बराबर क्या बचेगा 0। अब ध्यान से देखो, आगे सोल्व करोगे तो ये 9y है, ये 1y है, माइनस हो जाएगा, कितना आएगा 8y माइनस 11x है, और ये माइनस x है, माइनस माइनस प्लस, ये 1x है, तो ये हो जाएगा 12x, 11 1 12 हो जाएगा। ठीक है, = 0। इसको चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, 4 से कट करो, 4 2 जा 8y माइनस 4 3 जा 12, x = 0, ये हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपको x पहले लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हो, इस साइड अगर इसको लाओगे तो हो जाएगा 3x प्लस का हो जाएगा, उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 2y हो जाएगा, पहले करेंगे तो = 0। ऐसे भी इसको आप लिख सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, -3x 0 की तरफ लाओगे प्लस का हो जाएगा, 2y इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, तो 3x - 2y = 0 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार भी ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर 26। क्लियर है? कहीं पर कोई डाउट होगा बताना। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। एक एसी का मूल्य x रुपये है और कूलर का मूल्य y रुपये है। आंसर नंबर 27, एसी का मूल्य बराबर कितना है x रुपये और कूलर का मूल्य बराबर है y रुपये। ठीक है, अब आगे कह रहे हैं कि एसी का मूल्य x रुपये, एक कूलर के मूल्य y रुपये से 3 गुने से 5000 अधिक है। इस कथन को मानक रूप वाले रैखिक समीकरण के रूप में बताइए, यानी इक्वेशन बनाना है। तो ध्यान से देखो, प्रश्नानुसार एसी का मूल्य x है, यानी x बराबर कूलर के मूल्य y के 3 गुने से, तो कितना हो जाएगा 3y, y का 3 गुना 3y हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, y रुपये के 3 गुने से 5000 अधिक है, तो इसी में 5000 और हम क्या करेंगे प्लस करेंगे, तो ये आपका इक्वेशन हो गया। अगर आपको एक साइड करना है तो इससे लिख सकते हो x, ये प्लस के इधर आएगा, हो जाएगा माइनस का 3y बराबर बचेगा 5000। आपका एक तो इक्वेशन ये हो गया, आप चाहो तो यहाँ पर रोक सकते हो, ये आपका आंसर हो गया, या फिर यहाँ पर आप रोक सकते हो, ये आपका आंसर हो गया। अगर आपको 5000 भी साइड लाना है तो x - 3y लिखोगे, ये भी इधर आएगा प्लस का है, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, बराबर क्या बचेगा 0। तो ये भी इक्वेशन आपका हो जाएगा। तो आप कहीं भी रोक सकते हो, ये भी आपका आंसर है, ये भी है, ये भी है। तो इक्वेशन आपका ये हो जाएगा, केवल इक्वेशन बनाना था। ठीक है, एक्स वाई की वैल्यू नहीं निकालना था। तो ये आंसर नंबर 27 हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन नंबर 28 है बच्चों। निम्न हलों वाले रैखिक समीकरण का आलेख एक्स अक्ष को किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। ठीक है, ये हल है। तो ध्यान से देखो,
कह रहा है किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, यानी समीकरण को भी बताना है। तो आंसर नंबर 28, आंसर नंबर 28। ये मान लो आप ग्राफ पर बनाना, ये हो गया y एक्सिस और ये हो गया x, ठीक है, x है, ये y है, ठीक है। अब मान लेते हैं ये 1 प्लस का x पर 2 3 4 5 6 7 8, इधर माइनस का -1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4, हाईएस्ट -3 है और x पर हाईएस्ट +4 है, ठीक है ना। y पर हाईएस्ट नंबर है प्लस का 9, ऊपर प्लस का 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। नीचे माइनस का, तो माइनस का कुछ भी नहीं है, लिखो या ना लिखो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। y पर माइनस का कुछ भी नहीं है। अब ध्यान से देखो, x पर +4 y पर +2, x पर +4 ये है और y पर +2 ये, दोनों एक दूसरे को कहाँ पर मिलेंगे, इस प्रकार, ठीक है। ये हो गया 4,2, फिर x पर -3 ये है, y पर +9 ये है, -3 और प्लस का 9 यहाँ पर मिलेंगे एक दूसरे को, ये -3 और 9 है। x पर +1 y पर +5, x पर +1 ये है, y पर +5 ये है, तो ये दोनों एक दूसरे को आप ग्राफ पर बनाओगे बिल्कुल आपको सीधा मिलेगा, ठीक है। 1,5 हो गया। फिर x पर +2 ये है, y पर +4 ये है, यानी ये दोनों एक दूसरे को कहाँ पर मिलेंगे, यहाँ पर। ये हो गया 2,4, ठीक है। अब इनको मिला दो, तो मिलाओगे तो स्केल से मिलाना, ठीक है, इस प्रकार ये निकलेंगे। ठीक है, आप स्केल से मिलाओगे सीधा निकलेगा बिल्कुल। तो ये किस पॉइंट से होते हुए जा रहा है, x पर 6, ठीक है। तो यानी क्वेश्चन में कह रहे हैं कि x अक्ष को किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, तो x पर तो 6 आ गया और y 0 हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि यहाँ पर x अक्ष को प्रतिच्छेद कर रहा है, इसका मतलब y 0 है, तो 6,0 हो जाएगा ये, ठीक है। इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। अब आपको मान लो इक्वेशन बनाना है, तो इक्वेशन भी बना सकते हो। यहाँ पर ये हिसाब देख लो क्वेश्चन में कितना है, यानी समीकरण बना सकते हो 4 2 6, ये 6 आ रहा है, तो ये प्लस करने पर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ लिख दोगे x + y = 6, ये इक्वेशन भी हो जाएगा आपका, ठीक है। ये बिंदु हो जाएगा और ये इक्वेशन हो जाएगा। और आगे भी देख सकते हो, इन दोनों को जोड़ने पर 6 हो रहा है, 4 में 2 मिलाया 6, x 4 था y 2 था, x -3 y 9 है, तो ये भी जोड़ोगे यानी -3 + 9 जोड़ोगे तो ये प्लस माइनस 6 आएगा। ये भी 5 1 है, ये भी 4 2 6, तो कहने का मतलब दोनों का योग क्या हो रहा है, 6, तो वही लिखा गया है x + y = 6, इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा, 28। लेकिन आप इसको ग्राफ पेपर पर बनाना, अच्छे से ध्यान रखना, ऐसे मत बनाना, बिल्कुल साफ साफ बनेगा, ठीक है। और एक चीज़ ये भी समझ लिया करो, यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर x अक्ष को किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा तो इसका मतलब y 0 होगा, ठीक है। अगर y अक्ष की बात करता है तो x 0 होता, इसीलिए x पहले x होता है, 6 आ गया और y 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर x अक्ष की बात कर रहा है तो y 0 होगा, y की बात करता है तो x 0 होता। ये आंसर नंबर 28 हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 29। निम्न हलों वाले रैखिक समीकरण का आलेख y अक्ष को किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। अब y अक्ष की बात कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि x तो आपको पता चल गया, x 0 है, y निकालना है, ठीक है। लेकिन ध्यान से देखो, सेम क्वेश्चन ये भी था,
कि निम्न हलों वाले रैखिक समीकरण का आलेख x अक्ष को किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। तो इस प्रकार से हल दिया गया था, लेकिन यहाँ पर हल दिया नहीं है, इसका मतलब क्वेश्चन में गलती है। ठीक है ना, क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है। यहाँ पर इनको कुछ ना कुछ सॉल्यूशन देना था। ठीक है, फिलहाल मैं आपको समझा दे रहा हूँ। आप चाहो तो क्वेश्चन छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको करना है तो मैं 2 हल लिख देता हूँ। ठीक है, एक हल मान लो ये आपका x हो गया, ये हो गया y। ठीक है, ये मान लो 12 है, तो मान लेते हैं 6 हो गया। तो फिर से देख लो बच्चों, x जो है, x का पहला हल 12 मानते हैं, y का पहला हल 6। इसी प्रकार x का दूसरा हल 10 मानते हैं और y का दूसरा हल मानते हैं 4। ठीक है, x का तीसरा हल 7, y का 1। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये मानना पड़ेगा, ये 4 है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब आंसर देखो, आंसर नंबर 29, ये हो गया x और ये हो गया y। x पर हाईएस्ट है प्लस का 12, ये लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इधर माइनस का होता है, तो x पर माइनस का कुछ भी नहीं है, लिखो ना लिखो आपकी मर्ज़ी है, -1 -2। y पर हाईएस्ट है प्लस का 6, 1 2 3 4 5 6, और माइनस का नहीं है तो माइनस के इधर नीचे लिख देते हैं। नीचे होता है -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, वाई पर हो गया। अब ध्यान से देखो, x पर प्लस का 12, वाई पर प्लस का 6। x पर प्लस का 12 ये है और वाई पर प्लस का 6 ये है। दोनों एक दूसरे को कहाँ पर मिलेंगे, आप ग्राफ पर बनाओगे बिल्कुल सीधा रहेगा। ठीक है, ध्यान रखना। यहाँ पर मान लेते मिल रहे हैं, ये हो गया 12,6। अब x पर 10 है, ये है प्लस का, y पर 4 है प्लस का, ये है। दोनों एक दूसरे को कहाँ पर मिलेंगे, 10 यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया 10,4। अब x पर 7 है, y पर 1 है। x पर 7 ये है, y पर 1 है। दोनों एक दूसरे को कहाँ पर मिलेंगे, यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया 7,1। ठीक है, तो इसी प्रकार मैंने 3 हल लिखा है। आप 2 हल से भी आंसर निकाल सकते हो और 4 हल भी लिख सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, अब इन बिंदुओं को मिलाना है। ठीक है, जब इनको मिलाओगे स्केल से आप मिलाओगे सीधा मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखना, आपको स्केल से मिलाना है। तो ये इस प्रकार से गुजरेगा। ठीक है, इस प्रकार से जाएगा। तो ये क्वेश्चन में कह रहा है कि y अक्ष को किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। x तो 0 हो गया क्योंकि y अक्ष की बात कर रहा है, तो x बराबर 0 है और y -6 पर ये कट हो रहा है। y बराबर -6 हो गया, तो बिंदु क्या बनेगा, 0, -6। अगर हम इक्वेशन बनाने के लिए सोचें रैखिक समीकरण, तो ध्यान से देखो, 12 में से 6 जा रहा है तो कितना आ रहा है, 6। ठीक है, ये ध्यान में रखना। ठीक है, डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस हमेशा प्लस में ही होती है। और 10 में से 4 जाएगा 6, 7 में से 1 जाएगा 6, तो हम लिख सकते हैं x - y बराबर प्लस का 6। ये हो जाएगा रैखिक समीकरण और ये हो जाएगा बिंदु जिस पर ये y अक्ष को कट कर रहा है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। ठीक है, और यहाँ पर x - y इसलिए लिखा गया क्योंकि x में से y को माइनस करने पर 6 आ रहा है। ठीक है, प्लस का 10 में से 4 जाएगा प्लस का 6, 7 में से 1 जाएगा प्लस का 6। ये चीज़ ध्यान में रखना। ठीक है, क्लियर है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर 29। लेकिन आपको ये ग्राफ पर बनाना है, ये चीज़ ध्यान में रखना। ठीक है, मैंने हाथ से बनाया तो थोड़ा इधर उधर हो सकता है, लेकिन आप ग्राफ पर स्केल से बनाओगे तो सीधा बनेगा। ठीक है, आंसर नंबर 29 हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, कहीं पर कोई डाउट होगा बताना। अगला क्वेश्चन नंबर 30 है, वे बिंदु ज्ञात कीजिए जहाँ रैखिक समीकरण, आंसर नंबर 30,
रैखिक समीकरण है 3x प्लस 5y माइनस 11 बराबर 0 निम्न को प्रतिच्छेदित करता है। तो पहला क्या है, x अक्ष पर। तो अभी क्वेश्चन में समझाया, अगर x अक्ष पर प्रतिच्छेदित करता है तो y 0 होता है, और y अक्ष पर प्रतिच्छेदित करता है तो x 0 होता है। तो सेम अगर ये x अक्ष पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इसका मतलब y बराबर क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पर हम 0 रखते हैं। 3x प्लस 5y माइनस 11 बराबर 0। तो y पर रखना है 0, क्योंकि x अक्ष की बात कर रहा है। 3x सेम लिखेंगे, प्लस 5 गुणे y पर 0 माइनस 11 बराबर 0। तो 3x ये हो जाएगा 0 माइनस 11 बराबर 0। ये हो जाएगा 3x यहाँ पर प्लस है, ठीक है। तो हो जाएगा 3x माइनस 11 बराबर 0। तो 3x बराबर माइनस 11 आएगा प्लस 11, x बराबर आ जाएगा 11/3। तो मतलब इस हिसाब से y 0 था, x आ गया 11/3 और y हो गया 0। ये हो गया बिंदु, ठीक है। अब इसका सेकंड देखो, सेकंड कह रहा है y अक्ष पर। तो y अक्ष की बात कर रहा है, तो इसका मतलब x क्या होगा, 0। x बराबर 0 इसका मतलब होगा, ठीक है। अब फिर से इक्वेशन लिख लेते हैं सेम, 3x प्लस 5y माइनस 11 बराबर 0। तो 3 पे 3, x पर 0 रखेंगे, प्लस 5y माइनस 11 बराबर 0। तो हो जाएगा 0 प्लस 5y माइनस 11 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 5y माइनस 11 बराबर 0। अब 5y बराबर 11 इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा 11/5। तो इसके अकॉर्डिंग x 0 था, पहले x लिखते हैं, y आ गया है 11/5। तो ये आपका हो गया बिंदु, ठीक है, जहाँ पर ये प्रतिच्छेद करेगा। तो ये 30वें का फर्स्ट का आंसर और ये सेकंड का आंसर हो गया, ठीक है। तो बच्चों आज की वीडियो में टोटल 26 to 30 क्वेश्चन डिस्कस किया। कहीं पर कोई डाउट है कमेंट कर सकते हो, बाकी के क्वेश्चन अगली वीडियो में प्रोवाइड करूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।